वेद जो है मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ कि वेद का इतिहास क्या है पूरा। यहाँ से तो ये आपको दिख रहा, अच्छा ये तो डिस्क्लेमर है। हाँ, ये मैंने रेफ़रेंस आपका बता दे रहा हूँ कि भारत में जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उसका वितरण करती है एक संस्था है गीता प्रेस। तो गीता प्रेस सबसे ज़्यादा भारत में घर-घर में किताबें, धार्मिक किताबें पहुँचाने के लिए विख्यात है। उसी के 73 73वें 73 वर्ष का ये विशेष स्पेशल बुक है, बुकलेट है, इसका नाम है वेद कथांक, वेद कथांक। हुँ। तो इसमें जो है पूरी वेद के बारे में बहुत ही डिटेल्स में ये चीज़ें दी गई हैं और इसमें बताया गया है कि कौन लोग वेदों की भाष्य किए थे। वेद का भाष्य कहने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ ऐसी लिखते हैं, जिस भाषा की, जिसकी स्क्रिप्ट की, जिसकी जानकारी आम पब्लिक को नहीं हो, तो फिर आम पब्लिक के लिए उनकी भाषा में या लोगों को समझाने के लिए उसका भाष्य करना पड़ता है, उनको उनकी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो वेदों वेदों की भाषा तो वैदिक संस्कृत ये कहते हैं, जो कि आम जन की भाषा नहीं थी, आम जन उसको नहीं समझता था। भारतीय लोग नहीं समझते थे संस्कृत को, पाली प्राकृत समझते थे। तो इन्होंने इसका भाष्य पहली बार कब किया समझाने के लिए, ये मैं दिखाता हूँ। इस किताब में बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल में रिसर्च करके लिखा है और ये ऑफ़िशियल बुक है इनकी गीता प्रेस की। ये क्या बताता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पेज दिख रहा होगा, इसको थोड़ा-सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, इसीलिए मैं पढ़ के बताऊँगा ताकि लोगों को समझ में आए। इसके पेज नंबर 424 में लिखा है कि वेद भाष्यकारों में आचार्य सायण का स्थान सर्वोपरि है। यानी ये बता रहा है बुक कि वेद की जो भाष्य, जो लोगों को समझाने के लिए पहली बार उसको लिखा गया, कोट किया गया, उसका जो आचार्य थे, उनका नाम था सायण। वे वैदिक जगत के सूर्य हैं। अब देखिए वैगित वैदिक जगत बताया जा रहा है कि सूर्य हैं, मतलब इनको सन बताया जा रहा है कि जो वैदिक उपलब्धियाँ हैं, जो वैदिक या वेद की जो भाष्य हुई है, इसके ये सन हैं, ये बताया जा रहा है साफ-साफ। इसमें अब मैं बता देता हूँ कि इनका टाइम पीरियड जान लीजिए ये कब के थे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेद के पहली बार भाष्यकर्ता और उसके सन कौन थे, सूर्य उसके कौन थे। ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी कारण मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। इसमें मैक्स मूलर का भी नाम आया है, बताया गया है कि जब मैक्स मूलर इस पर अच्छा काम कर रहे थे, ये देखिए, इसी कारण प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मतलब जो पश्चिम के वेस्टर्न स्कॉलर थे, मैक्स मूलर ने आचार्य सायण को वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंधे की लकड़ी बताया है। मतलब जो बंदा अंधा होता है और लकड़ी के सहारे चलता है, जो ब्लाइंड होता है और लकड़ी के सहारे चलता है, लाठी के सहारे चलता है, वो बताया कि ये हैं सायण वेद के लिए। इतना मतलब इनका महत्व है इनका सायण का। इससे पहले किसी का नाम नहीं आ रहा है, सायण का नाम आ रहा है। फिर जो विल्सन है, विल्सन, एचएस विल्सन, ये भी इनके बारे में लिखते हैं। एचएस विल्सन द्वारा इनके भाष्य का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद को अंग्रेजी अनुवाद करना भी यही स्पष्ट करता है। यानी कि जो विल्सन थे, उन्होंने भी इन्हीं का भाष्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। तो देखिए, ये जो विदेशी स्कॉलर भी भारत में आए थे, उनको जो वेद मिला था, वो इसी सायण का वेद मिला था। और यही सायण का वेद जो है 1464 एडी का, जो मैंने उस दिन दिखाया था आप लोगों को, आपको याद होगा। जी। जो 1464 एडी जो है, उसमें यही इन्हीं का, सायण का ही कमेंट्री मिला है वहाँ पे। तो ये 14th सेंचुरी के थे। लेकिन इस किताब में थोड़ी-सी गलती ये है कि समय कालखंड ये जो बताते हैं, ये चूँकि धार्मिक लोग हैं तो थोड़ा अंतर कर ही देते हैं। तो इन्होंने कहा है 1324 विक्रमी संवत। यानी कि अगर आप इसको ये करेंगे, इसमें से 1324 में से आप थोड़ा माइनस कर लीजिए 78 एडी, यानी कि ये 1200 समथिंग होगा। तो इस समय के, यानी कि इनको 13 सेंचुरी का बता रहे हैं। तो देखिए, 1220, 1224, हाँ, 25।
हाँ, हाँ, जी। तो ये जो है 13th सेंचुरी का इनका बताया जा रहा है और इसी 13th सेंचुरी में ये पहली बार जो है वेदों के चारों जो वेद बताए गए हैं, उनका ये भाष्य किए थे। इन्हीं को उसका जगत का सूर्य बताया जा रहा है। अब ये किताब जो है किसी यूनेस्को की नहीं है, किसी नास्तिक ने नहीं लिखी है, किसी दूसरे ने नहीं लिखी है। ये वो किताब है जो एक धार्मिक संस्था भारत में जो प्रचार करती है धार्मिक संस्था गीता प्रेस, घर-घर में उसने धार्मिक किताबें पहुँचा रखी है, सबको दिया है बहुत ही कम दामों में, बेहद ही कम दामों में, ताकि सभी लोगों तक ब्राह्मणी ये किताब पहुँच सके। वो लिख रहा है इस बारे में कि यही वेद के सबसे महान थे। तो आप ये सोचिए 13th सेंचुरी से पहले अगर वेद था, तो उसको समझाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। उसका भी तो हुँ, भाष्य ज़रूरी था ना, क्योंकि उसके पहले भी तो संस्कृत सभी लोगों को आती नहीं थी। संस्कृत पे तो बैन था। कानों में शीशे डाल दिए जाते थे पिघलाकर, तेल डाल दिए जाते थे पिघलाकर, जीभ काट ली जाती थी अगर कोई सुन लेता था तो। तो यहाँ से प्रचार हो रहा है इनका कब से? तो 13th सेंचुरी से। ये इनकी धार्मिक किताब खुद बोल रही है। लोगों को लग रहा था जब पिछली बार मैंने बताया था 14th सेंचुरी तो बहुत लोग ये कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि नहीं, नहीं भाई ये तो जो है उससे भी पुराना हो सकता है, उससे भी पुराना हो सकता है। अब ये किताब ही दावा कर रही है कि उसी 13 और 14 सेंचुरी में ये लोगों ने पहली बार उसका भाष्य किया था। अब मैं थोड़ा-सा और अब बता देता हूँ। एक शंकराचार्य थे 9th सेंचुरी के, तो कहा जाता है कि वो भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इन लोगों का क्लेम है और हुँ, वो हिंदू साम्राज्य की स्थापना किए थे। और उन्होंने शंकर दिग्विजय लिखी थी 50 तरह की किताबें, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। वो वेद के बारे में जानते तक मतलब वेद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और वो जो शंकराचार्य थे, उनके बारे में भी जिसने लिखा, वो इसी सायण के बड़े भाई थे माधवाचार्य, उन्होंने लिखा है। ये भी इस किताब में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उनके बड़े भाई यानी सायण के बड़े भाई माधवाचार्य विजयनगर हिंदू साम्राज्य के संस्थापक में से थे। देखिए यहाँ से बात आ रही है हिंदू साम्राज्य के संस्थापक। कहाँ पे? तो विजयनगर में, साउथ में, दक्षिण भारत में। ये भी जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वहीं के थे। भारत में जो ये वेद और इन चीज़ें जो स्टार्ट हुई हैं वो साउथ इंडिया से ही हुई हैं। नॉर्थ इंडिया से नहीं हुई हैं, साउथ इंडिया से हुई हैं। तो ये साउथ के ही थे। तो वहाँ पे ये करते हैं 13th सेंचुरी में। अब इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे उन्होंने शंकर दिग्विजय लिखा है, जिस किताब को बताया जाता है कि शंकराचार्य की किताब है, उसी का लोग हवाला देते हैं। देखिए इसके अगले पेज पे, यहाँ पे दिखाया जाता है कि सर्वदर्शन संग्रह, पराशर माधव, पंचदशी, अनुभूति प्रकाश तथा शंकर दिग्विजय, यही वो किताब है शंकर दिग्विजय, जिसको शंकर की जीवनी कहा जाता है। आदि उनके महान ग्रंथों से पता चलता है कि माधवाचार्य असाधारण प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। यानी कि शंकर ने अपनी 32 साल की उम्र में कुछ भी नहीं लिखा था। उसके बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं वो 13th सेंचुरी में माधवाचार्य ने लिखी है। तो यहाँ से भी आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत के बारे में लिखावट भी जो हुई है, जो कह रहे थे कि भई वो तो 9वीं सदी का था शंकर तो उसने कैसे गीता का भाष्य कर दिया, इसका भाष्य, उसका भाष्य। तो यहाँ से वो सभी लोग जान जाइए कि उसके बारे में भी जो किताब लिखा है, वो 13th सेंचुरी में लिखी गई है, वो भी माधवाचार्य के, शंकर ने कुछ नहीं लिखा था। एक बात क्लियर। अब मैं आता हूँ फिर से वेद पे कि ये किताब जो है और क्या बता रही है, वेदों के कौन-कौन से प्रमुख भाष्यकार थे। मैं पूरा क्लियर कर दूँगा, किसी को भी थोड़ा-सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये देखिए, इसी बुक में आगे के पेज में एक चैप्टर ही पूरा है, कुछ प्रमुख भाष्यकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ। तो ये सभी लोग जान जाइए कि जब भी कोई किताब लिखी जाती है जो आपकी भाषा की नहीं हो, तो उसको हमेशा ही ट्रांसलेट किया जाता है पब्लिक के लिए। तो जो प्रमुख वेदों के भाष्यकार थे, उनका आप टाइम पीरियड जान लीजिए। जब टाइम पीरियड जान जाएँगे कि किस सदी के ये लोग थे, वहीं से आप क्लियर कट कर लेंगे कि भारत में वेद का प्रचार-प्रसार कब से शुरू हुआ, कब से वो अस्तित्व में आया। तो इस किताब में साफ-साफ लिखा है कि कुछ प्रमुख भाष्यकार और भाष्यकार जो शुरू हो रहे हैं, पहला शुरू हो रहा है मध्वाचार्य। देखिए यहाँ पे इसका नाम है स्वामी आनंद तीर्थ।
और एक बात क्लियर कर लीजिए, ये वो माधवाचार्य नहीं है जो सायण का भाई था, ये दूसरा है। ये थोड़ा-सा उनसे पहले का है, ये 1199 यानी कि 12th सेंचुरी का है और ये भी कर्नाटक का है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये सारे वेद-फेद जितने भी हैं सब साउथ से ही शुरू हुए हैं। ये पूरा हिंदू धर्म ही जो इनका है ना, ये शैव, शाक्त और वैष्णव, ये इनका पूरा ओरिजिन ही उधर का ही है, साउथ का ही है। शाक्त हालाँकि बंगाल का है, लेकिन शैव और ये वैष्णव ये पूरे उधर के ही हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इसी साइड के। तो देखिए ये 1199 में इसका जन्म हुआ था और इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप देखेंगे कि इनके लिखे हुए ग्रंथ को प्रबंध ग्रंथ के नाम से कई हैं, जिसमें ऋग्वेद का भाष्य और वेदों पर आधारित ब्रह्मसूत्र का अनुभाष्य प्रसिद्ध है। इनके वेद भाष्य पर अनेक अनुसंधान विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं। इनका मत द्वैत मत के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि इनके जो मत है द्वैत मत, जो शंकराचार्य था वो अद्वैत था और ये द्वैत है। और कहाँ टाइम पीरियड बताया जा रहा है? तो 1199 यानी कि 12th सेंचुरी कर्नाटक से। तो देखिए पहला भाष्यकार बताया जा रहा है वेदों का किस सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। हुँ। ये कौन दावा कर रहा है? इन्हीं की धार्मिक किताब दावा कर रही है। मैंने तो प्रमाण 1464 का दिखाया था जो प्रमाण मिला है और दावा भी ये कर रहे हैं उससे 100 से 200, उससे पहले का भी इनका दावा नहीं है। आगे मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद से उवट है यहाँ पे, जो दूसरे भाष्यकार हैं वेदों के, ये उवट हैं। इनका नाम वज्रट था, जो बहुत विद्वान थे। इन्होंने यजुर्वेद का इन्होंने भाष्य किया था, मतलब यजुर्वेद का एक्सप्लेनेशन किया था और ये वही यजुर्वेद है जिसका आगे महिधर को भी मैं दिखा दूँगा। ये राजा भोज के दरबारी थे। ये जितने भी लोग थे ना, ये सब किसी न किसी के दरबारी हुआ करते थे। उसी में जैसे अकबर के दरबारी होते थे, जहांगीर के, मुगलों के दरबारी होते थे, वो उनके बारे में लिखते थे। तो इसी तरह किसी न किसी के ये दरबारी होते थे और कुछ-कुछ लिखते थे। तो ये उवट हो गए जिन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया। इसके बाद से ये आता है महिधर। इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। महिधर आ रहे हैं, इनका बताया जा रहा है कि ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे और इनका समय भी 12th सेंचुरी बताया जा रहा है। तो याद रखिए अभी तक कोई भी आपको ऐसा विद्वान नहीं बताया गया जो 11th-12th सेंचुरी से पहले वेद का ज्ञाता हो। ये सभी भाष्यकार ही ये खुद ही बता रहे हैं भाई। तो जिन लोगों को भी भ्रम है कि वेद इनका बहुत पुराना है और बहुत पहले से भाष्य करके और पूरा वेद ही वेद फैला दिए थे, वैदिक काल बना दिए थे, वो सभी लोग यहाँ से आँख खोलकर देख लीजिए इनकी धार्मिक किताबें किस समय पीरियड की बता रही है और इनके वेदों के ज्ञाता का वो बताया जा रहा है टाइम पीरियड कब-कब के थे। तो महिधर कब के थे? 12th सेंचुरी। इन्होंने किसका भाष्य किया? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के भाष्य का नाम वेद प्रदीप है। समझ जाइए। और अच्छा, इन्होंने तो इन्होंने इसको उवट और सा जी सर, ये इ मैं इ थोड़ा-सा और 1 ओके। मिनट और मुझे दीजिएगा। इन्होंने उवट और सायण आदि के भाष्यों को पढ़कर अत्यंत सरल और परिष्कृत भाष्य का निर्माण किया। तो देखिए ये सायण के भी भाष्य को पढ़ा और उवट के भी। तो ये जो 12th सेंचुरी दिखाया जा रहा है ना, ये भी गलत है। इसका मतलब कि ये 13 या 14th सेंचुरी के होंगे, क्योंकि सायण खुद ही 13th और 14th सेंचुरी के थे। तो इसीलिए यहाँ पे 12वीं सदी धार्मिक लोग थोड़ा-सा 100-200 साल का अंतर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि ये लोग थे और सायण जो थे 14th सेंचुरी के, 13th सेंचुरी के, इन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया था जिसका प्रूफ भी मिल चुका है। तो ये तो था इनकी बात। अब देखिए ये यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जितने भी वेद के अपने खुद ही ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ये 12th सेंचुरी, 11th और 14th सेंचुरी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। हुँ। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक और भाष्यकार हैं जो वेद से विज्ञान टपकाते हैं, आपने सुना होगा बार-बार ये लोग कहते होंगे वेद में बहुत विज्ञान है, वो हाँ, हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये थे अभी 19वीं सदी के थे। इसमें लिखा हुआ है, इनका भी नाम दिया गया है कि वैदिक अनुसंधाओं वेदों के सरस्वती नाम से जाने गए हैं ये और मथुरा पहुँचकर इन्होंने प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद से महाराज से वेद ज्ञान प्राप्त किया था। आगे ये भी लिखा हुआ है कि आपने वेद पर भाष्य आदि का प्रणय नयन कर एक नवीन विचारधारा को पुष्ट किया। मतलब इन्होंने एक नई ब्रांच ही खोल दी जिसमें से वेद से ये विज्ञान टपकाने लगे, ये 19वीं सदी में। ये भी लिखा हुआ है कि आपने जो प्राचीन सनातन परंपरा से मेल नहीं खाती है। मतलब इन्होंने जो बात कही है वो पहले से मेल नहीं खाती है। यानी ये जो विज्ञान टपकाते हैं वो भारत में पहले नहीं था, ये किताब ही कह रही है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।